हेलो ऑसम पीपल, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर हीरो की जो अगर एंगर मैनेजमेंट की क्लास लेगा तो उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हल्क कैरेक्टर फैक्ट्स के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल्क की पावर्स क्या क्या है, क्या हल्क बूढ़ा होगा, हल्क के बीवी बच्चे कौन है, इसका कैरेक्टर और इसका नाम किन कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, हल्क ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनसे वन पंच मैन के टाइटल को खतरा हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक बात, इस वीडियो का सेकंड पार्ट हल्क की मूवी से रिलेटेड होगा जो फ्राइडे को मेरे सेकंड चैनल A2F मूवीज पर आएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि मैं मई में उस चैनल पर ज्यादा एक्टिव रहूंगा, ज्यादा वीडियोस डालूंगा और इस चैनल पर थोड़ा कम एक्टिव रहूंगा। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पोस्ट में, और वो मेरा बैकअप चैनल भी है, तो वैसे भी सब्सक्राइब कर ही लो उसको, क्योंकि कल का क्या भरोसा। तो लेट द स्मैश बिगिन। तो भाई लोग, रॉबर्ट ब्रूस बैनर AKA द हल्क, उसे क्रिएट किया था स्टैन ली और जैक कर्बी ने, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 1962 की स्टैंड अलोन कॉमिक्स द इनक्रेडिबल हल्क में हुआ। इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन स्टैन ली और जैक कर्बी को 1818 में मैरी शेली की लिखी गई हॉरर साइंस फिक्शन फ्रैंकेनस्टीन और 1886 में रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की मिस्ट्री थ्रिलर नॉवल स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड से मिली। फ्रैंकेनस्टीन के बारे में तो आप जानते होंगे कि कैसे विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने उस मॉन्स्टर को बनाया था, यहाँ से हल्क के फिजिकल शेप की इंस्पिरेशन मिली। बट जो ब्रूस बैनर से हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन की इंस्पिरेशन मिली थी वो डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड से मिली थी, जिसमें डॉक्टर जेकिल एक सीरम पीकर मिस्टर हाइड नाम के सेकंड आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने इविल मोटिव्स को पूरा करता है। ये कॉम्बिनेशन उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि 1961 में फैंटास्टिक फोर का कैरेक्टर द थिंग बहुत पॉपुलर हुआ था, जो बड़े मॉन्स्टर जैसा दिखता था। जैक कर्बी के बनाए हुए इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को रिपीट करने के लिए उन्होंने ऐसा कैरेक्टर बनाया जो ह्यूमन भी है और मॉन्स्टर भी है, और इसी कॉमिक बुक के फर्स्ट एडिशन की टैगलाइन ही थी, क्या ये आदमी है या मॉन्स्टर या दोनों। हल्क के ऑल्टर ईगो का नाम रॉबर्ट ब्रूस बैनर है, सबको पता है, बट इसके नाम के पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी। वो ये कि स्टैनली ने पहले इसका नाम सिर्फ ब्रूस बैनर रखा था, बट कुछ एडिशंस के बाद वो ब्रूस बैनर नाम तो भूल गए और इससे मिलता जुलता नाम बॉब बैनर छपवा दिया कई कॉमिक्स में। फिर जब उन्हें इस गलती का पता चला तो दोबारा ऐसी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ब्रूस बैनर को रॉबर्ट ब्रूस बैनर कर दिया। वैसे अगर हल्क की बात करें तो इसका नाम द हीप नाम के मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड है, जो 1952 की एयर बॉय कॉमिक्स का कैरेक्टर है, और हल्क जैसा ये दिखने में, हल्क इसके जैसा दिखने में कलर और साइज में। थैनोस बहुत पावरफुल है, बट फिर भी वो हल्क से लड़ने से घबराता है। हल्क ने ऑलमोस्ट सभी DC और मार्वल कैरेक्टर से फाइट की है, जिनमें से बहुत सी फाइट्स उसने जीती है, बट एक फाइट ऐसी थी जिसमें हल्क स्पाइडरमैन से हार गया था, वो भी बहुत ही आसानी से। स्पाइडरमैन ने उस फाइट में हल्क को एक जोक सुनाया, जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया और वो ब्रूस बैनर बन गया फिर से। फिर स्पाइडी ने उसे पकड़ लिया। टेक्निकली कहें तो स्पाइडी ने उसे पूरा जोक सुनाया भी नहीं था। अगर हल्क और बैनर की फैमिली की बात करें तो हल्क की 2 वाइफ्स और 5 बच्चे थे। उसकी फर्स्ट वाइफ थी बेटी रोज, ऑल्सो नोन एज रेड शी हल्क, और सेकंड वाइफ थी कायरा। उसके बच्चे थे ब्रूस चैन, कामिला ब्लैक, स्कार, हीरो काला और लायरा, जो उसकी और थंडरा नाम की वॉरियर की बेटी थी, जो हल्क के DNA से क्रिएट की गई थी। हल्क की बेटी लायरा हल्क की ऑपोजिट थी, मतलब जितना गुस्सा आएगा उसे, उसकी पावर्स उतनी ही कम हो जाएगी। वहीं स्कार की बात करें तो वो इतना पावरफुल था कि उसने जगरनॉट को एक ही मुक्के में आउटर स्पेस में पहुंचा दिया था। वन पंच मैन की जॉब खतरे में है भाई। हल्क के ब्लड में बहुत जबरदस्त हीलिंग पावर्स हैं, जो गहरे से गहरे घाव को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। एक बार ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वॉल्टर्स को गोली लगी, वो मरने वाली थी। उसे बचाने के लिए ब्रूस बैनर ने खुद का ब्लड उसमें चढ़ा दिया, जिसके बाद वो भी हल्क की तरह ग्रीन कलर की हो गई और उसका नाम पड़ा शी हल्क। शी हल्क की पावर्स ही हल्क जितनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहती और उतनी इंटेंसिव भी नहीं है वो। हालांकि स्टार्टिंग में उसका ट्रिगर पॉइंट एंगर ही था, बट इसने खुद को इतना ट्रेन कर लिया है कि जब चाहे तब ट्रांसफॉर्म हो सकती है शी हल्क में। वैसे जेनिफर वॉल्टर्स एक क्रिमिनल लॉयर है और इसने माइकल मॉर्बिस से केस भी लड़ रखा है। अगर आपको हल्क सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है कि वो ग्रीन है और आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो उसका भी इलाज है। हल्क ग्रे और रेड कलर में भी उपलब्ध है। ओरिजिनली हल्क ग्रे कलर का ही था, उसे ग्रीन में इसलिए चेंज किया गया क्योंकि मार्वल की प्रिंटिंग प्रेस में जब ग्रे हल्क को प्रिंट किया जाता था तो इस प्रिंटिंग प्रेस के इशू की वजह से वो एक पेज पर लाइट ग्रे दिखता था तो दूसरे पेज पर डार्क ग्रे हो जाता था, कहीं कहीं तो वो व्हाइट भी हो जाता था। ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे पैनल टू पैनल चेंज होती रहती थी, जिस वजह से प्रिंटिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई दे मेड इट ग्रीन। फिर आया रेड हल्क 2008 में, जिसे RULK रल्क नाम से भी जाना जाता था, जिसका ऑल्टर ईगो है जनरल रॉस AKA थंडरबोल्ट। हालांकि इन दोनों की पावर्स में ज्यादा फर्क नहीं है,
बट जहां ग्रीन हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। वहीं रेड हल्क की बात करें तो रेड हल्क गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके पावरफुल होता जाता है। आई विश के रेड वर्सेस ग्रीन की फाइट एमसीयू मूवीज में भी देखने को मिले, बड़ा मजा आएगा। अगर हल्क की पावर्स की बात करें तो हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है। उसके अलावा हल्क पानी के अंदर आराम से रह सकता है। स्पेस में इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये जल्दी थकता नहीं है और कई दिनों तक लगातार फाइट कर सकता है बिना रुके। ये भूत देख सकता है, यहाँ तक कि डॉक्टर विचित्र की एस्ट्रल फॉर्म भी देख सकता है। इसके ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ तक कि यूनिवर्स की कोई भी बीमारी इसे बीमार नहीं कर सकती। अब यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना है। वो ये कि क्या हल्क को कोरोना वायरस बीमार कर सकता है? बताओ कमेंट करके बताओ। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एमसीयू मूवीज का हल्क पावरफुल है, नो डाउट, बट कॉमिक वाले हल्क के कंपैरिजन में अभी एमसीयू मूवीज का हल्क काफी पीछे है, क्योंकि कॉमिक्स में हल्क ने इतने भयंकर कारनामे कर रखे हैं जो अगर एमसीयू वाला हल्क करने लगे तो भाई गदरी मच जाए सच में। जैसे कि एक बार हल्क जंप करके ग्राउंड पर इतनी जोर से लैंड हुआ कि उसके जंप से इतनी भयंकर शॉक वेव निकली कि उससे पूरी सिटी तबाह हो गई। एक सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है प्लास्टिथीन नाम से, जो कितनी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कोई डैमेज नहीं होती। इस एलिमेंट को थॉर अपने म्योलनिर से भी नहीं तोड़ पाया था, बट हल्क इसे फाड़कर बाहर आ गया था जब इसे इस मटेरियल में कैप्चर कर लिया गया था। प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन में एक बॉम्ब ने पूरे सकार प्लैनेट को हिला दिया था, जिससे उस प्लैनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी। हल्क ने झट से लावा में छलांग लगाई और उन टेक्टोनिक प्लेट्स को हाथों से खींचकर वापस जोड़ दिया। प्रोफेसर एक्स ने वर्ल्ड वॉर हल्क का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट नहीं कर पाया। हल्क ने फिन फैंग फूम नाम के एक ड्रैगन को अर्थ से मून पर फेंक दिया था। ये भाई साहब वन पंच मैन वाला भी काम कर चुके हैं, एक मुक्के में पूरा प्लेनेट उड़ा दिया था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाँ, हल्क और इसके बेटे की हरकतों से लगता है कि शायद आपको जॉब छोड़नी पड़े। अभी तो ऐसे बहुत से कारनामे हैं हल्क के जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हल्क होने को तो बहुत ही पावरफुल है, बट उसकी बॉडी में एक शॉर्ट कमिंग है, वो है उसके लेग्स। यूं तो हल्क बहुत तेज भाग सकता है, बट वो अपनी स्पीड को उतना नहीं बढ़ा सकता जितना वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, और इस वजह से वो जंप करता है, क्योंकि वो अपनी फुल फोर्स से जंप करके उतनी दूर जा सकता है जितनी दूर वो भागकर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली जंपिंग इज फास्टर देन रनिंग, बट ओनली फॉर हल्क। जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने हर बार की तरह नेक्स्ट वीडियो की पोस्ट डाली जिस पर एक कमेंट था हल्क की एज के बारे में, विच मेड मी क्यूरियस, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी और मुझे भी जाननी थी। तो मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सिंपल और स्ट्रेट आंसर नहीं मिला, क्योंकि अलग अलग वॉल्यूम्स और स्टोरी लाइन में अलग अलग एज दिखा रखी है। बट मुझे जो मिला वो इस प्रकार है। पहले अगर ब्रूस बैनर की एज की बात करें तो वो हल्क की पावर्स की वजह से 120 से 200 साल तक जिंदा रहने में कामयाब रहा। हल्क की 2002 की वन शॉट कॉमिक हल्क द एंड के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियर वॉर से हुई तबाही ने अर्थ की पूरी पॉपुलेशन साफ कर दी थी। एक भी आदमी नहीं बचा, सिर्फ कॉकरोचेस और द हल्क बचे। और हल्क की वजह से ब्रूस बैनर भी बच गया, जो अभी काफ़ी बूढ़ा हो गया है और अपनी इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता है। बट हल्क उसे ऐसा नहीं करने देता और एक दिन वो मर जाता है। बट द हल्क फिर भी सर्वाइव करता है बिना ब्रूस बैनर के। इस कॉमिक्स में हल्क को कॉकरोचेस जिंदा खा जाते हैं, बट हल्क अपनी रीजनरेटिव पावर्स की मदद से बच जाता है, विच मीन्स ब्रूस बैनर कैन डाई एंड हल्क माइट बी इमॉर्टल। बट द क्वेश्चन इज, कैन ही ग्रो ओल्ड? तो इसका भी आंसर है। एक तो इसी कॉमिक में देख सकते हो आप कि हल्क के व्हाइट हेयर हैं, और दूसरा 1992 की कॉमिक्स द इनक्रेडिबल हल्क फ्यूचर इम्परफेक्ट की वॉल्यूम 1 में हल्क का फ्यूचर वर्जन दिखाया गया था जिसका नाम माइस्ट्रो होता है और वो बूढ़ा हो चुका होता है। बाकी देखते हैं एमसीयू में हल्क का फेट क्या रहता है, क्या वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह बूढ़ा हो जाएगा या नहीं। ये एज सिर्फ मेरी एजम्पशन और कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पर बेस्ड है जो गलत या अलग भी हो सकती हैं। अगर आपको हल्क की एज से जुड़ी और कोई फैक्ट पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि अभी एक फैक्ट और बाकी है। आज भले ही हल्क कितना ही पॉपुलर हो, भले ही आज एवेंजर्स को हल्क के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता, बट एक टाइम ऐसा था जब हल्क की कॉमिक्स को पब्लिश करना बंद कर दिया गया था। ऐसा हुआ था 1963 के बाद। हल्क की कॉमिक्स के डेब्यू के कुछ टाइम बाद ही हल्क को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के रीडर्स को हल्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और हल्क की कॉमिक्स फ्लॉप होने की कगार पर थी। रीडर्स के लैक ऑफ इंटरेस्ट के पीछे रीजन ये बताए जाते हैं कि हल्क की स्टोरी लाइन काफ़ी वियर्ड और इनकंसिस्टेंट थी स्टार्टिंग में, जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये कैरेक्टर गुड है या इविल। कुछ एडिशंस में इसे हीरो पोर्ट्रे किया जाता था तो कुछ में इसकी एक्टिविटीज नेगेटिव थी। कभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन एंगर की वजह से होता था, तो स्टार्टिंग के कुछ एडिशंस में सिर्फ रात को ही हल्क बन पाता था, ये दिन में नहीं।
लेकिन कुछ टाइम बाद इस कैरेक्टर को एवेंजर्स में ऐड कर लिया गया और ये कैरेक्टर हिट हो गया और मार्वल कॉमिक्स ने इसे फिर से कंटिन्यू कर लिया। तो भाई लोग फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। कोई फैक्ट अनयूजुअल लगा हो या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे ऑसम।